पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद उठता है और उसको लगता है कि उसकी जर्नी अधूरी है, इसीलिए वो अपने डैड के साथ प्रोफेसर ओक के लैब में जाता है, जहाँ पर गैरी बोलता है कि वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहता है। जिसके बाद प्रोफेसर ओक भी ऐश और गैरी को पाल्डिया रीजन के बारे में बताते हैं, जो कि पास्ट और फ्यूचर पर बेस्ड है, और साथ में वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा टाइटल है। ऐश को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जिसके चलते गैरी और ऐश दोनों ही साथ में पाल्डिया रीजन के लिए निकल जाते हैं। अब आगे जैसे गैरी और ऐश आगे बढ़ते हैं, वैसे ही प्रोफेसर ओक उनको आवाज देते हैं और ऐश वहाँ पर पहुँच जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश, क्या तुम्हें जीएस बॉल के बारे में अभी भी याद है, जिसको तुमने प्रोफेसर कर्ट को दे दिया था मेरे कहने पर? ऐश बोलता है, जीएस बॉल, हाँ ये मुझे याद है, पर आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? प्रोफेसर कर्ट तो इसको ओपन नहीं कर पाए थे। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि अभी मुझे प्रोफेसर कर्ट का फोन आया था, उन्होंने जीएस बॉल को ओपन करने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं और प्रोफेसर कर्ट साथ में मिलकर उसको खोलने वाले हैं। साथ में उनको अपने एप्रिकॉन फार्म के अंदर एक और मिस्टीरियस पोकेबॉल मिला है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि दोनों ही पोकेबॉल्स तुम प्रोफेसर कर्ट से लेकर मेरे पास भेज दो, जिसके बाद मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। ऐश बोलता है, जरूर, कुछ टाइम में मैं ये दोनों ही पोकेबॉल्स आपके पास लेकर आ जाऊंगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ठीक है, अब तुम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद ऐश और गैरी दोनों ही अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। वो आगे चलते हुए विरिडियन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको काफी सारे पोकेमॉन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंकी, रैटिकेट, बटरफ्री, बीड्रिल, पिजियॉट और वेनोमॉथ। बट ये सारे पोकेमॉन वीक थे, इनको कोई भी कैच नहीं करना चाहता था। आगे बढ़ते हुए ऐश बोलता है कि विरिडियन फॉरेस्ट से मेरी काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं यहीं से निकला था, और यहाँ पर पिकाचू मेरी बात नहीं मान रहा था, जिसके चलते मैं काफी सारी मुश्किलों में फंस गया था। काफी सारे स्पीयरो मेरे पीछे पड़ गए थे, पर तब ये पिकाचू मुझे बचा लेता है और यहीं से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। और आज हम साथ में पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं। मेरे पोकेमॉन मास्टर बनने का एक सबसे बड़ा रीजन पिकाचू ही है। गैरी बोलता है, डेफिनेटली ऐश, मैंने तुम्हारे पिकाचू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आज तक नहीं देखा है, बट अगर मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करी होती तो बिना किसी डाउट के मेरा अम्ब्रियन तुम्हारे पिकाचू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, क्योंकि उसने अपने ईवी के फॉर्म में रहकर भी तुम्हारे पिकाचू को डिफीट कर दिया था। ये सुनकर ऐश बोलता है कि उस टाइम पे मेरा पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर वो आगे जाके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मेरा पिकाचू एक अलग ही पोकेमॉन बन चुका है। गैरी बोलता है कि मैं फ्यूचर में उससे बैटल जरूर करना चाहूंगा। अभी के लिए विरिडियन फॉरेस्ट से मेरी भी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन कैच किए हैं। तुम्हारे तरह मेरी भी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर तुमको जितने भी पोकेमॉन देखने को मिल रहे हैं वो सब मेरे पास हैं। बातें करते करते गैरी और ऐश दोनों विरिडियन सिटी से होते हुए प्यूटर सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर ब्रॉक का जिम था। तभी वहां पर ऐश को ब्रॉक के डैड देखने को मिलते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश, कांग्रेचुलेशन, तुम पोकेमॉन मास्टर बन गए हो। मुझे ब्रॉक ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया था। ऐश बोलता है, थैंक यू, ब्रॉक का भी इसमें काफी बड़ा हाथ है, उसने मुझे ऑलमोस्ट हर एक बैटल में गाइड किया है। ब्रॉक के फादर बोलते हैं कि हाँ, ब्रॉक को पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और जब से वो तुम्हारे साथ जर्नी करके वापस आया तब से मैंने नोटिस किया है कि वो और भी ज्यादा नॉलेजेबल पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है। बट अब कुछ टाइम के लिए वो जिम को संभालेगा। ऐश बोलता है कि हाँ, अब मैं न्यू जर्नी पर जा रहा हूँ। ब्रॉक के डैड ऐश को न्यू जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ऐश बोलता है कि गैरी, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमें जोडो रीजन पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। हमें अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स की मदद लेनी चाहिए। गैरी बोलता है कि ऐश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गैरी अपने पिजियॉट को बाहर निकालता है, वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है। दोनों ही ट्रेनर्स कुछ ही टाइम में अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर राइड करते हुए जोडो रीजन पहुंच जाते हैं। गैरी बोलता है कि पाल्डिया रीजन जाने से पहले हमारा सबसे पहला गोल ये है कि हमें प्रोफेसर कर्ट के पास जाकर जीएस बॉल लेना है। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं पहले भी प्रोफेसर कर्ट से मिल चुका हूँ, वो रहते हैं अज़ेलिया टाउन में। ऐश और गैरी दोनों ही अज़ेलिया टाउन में प्रोफेसर कर्ट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर कर्ट ऐश को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वे ऐश को गले लगाकर कांग्रेचुलेशन बोलते हैं पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। प्रोफेसर कर्ट बोलते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे, बट तुमने कर दिखाया। मेरे पास कुछ पोकेबॉल्स है तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये जीएस बॉल है, जिसको मैंने ओपन कर लिया है, और मुझे अब पता चल चुका है कि इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन है। मैं इसको अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ। वहीं पर सेकंड पोकेबॉल ये है, इसका कोई नाम नहीं है, ये मुझे अपने फार्म में मिला था, और इसके अंदर भी कोई मिस्टीरियस पोकेमॉन हो सकता है। ऐश बोलता है कि ठीक है, मैं इन दोनों ही पोकेबॉल्स को प्रोफेसर ओक को दे दूंगा। कर्ट बोलते हैं कि ऐश, जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। प्रोफेसर कर्ट कुछ पोकेबॉल निकालते हैं और ऐश को दे देते हैं। इनमें 7 तरह के पोकेबॉल होते हैं, जैसे कि फास्ट बॉल, फ्रंट बॉल, हैवी बॉल, लेवल बॉल, लव बॉल, ल्यूर बॉल और मून बॉल। ये सारी ऐश के लिए थे, जिसको देखकर ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उन सारे पोकेबॉल को ले लेता है। ये आगे जाकर ऐश के जर्नी में काम आएंगे, अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए। ऐश प्रोफेसर कर्ट को थैंक यू बोलता है और अब आगे जाकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। ऐश बोलता है कि हम इन पोकेबॉल्स को पाल्डिया रीजन पहुंचने के बाद प्रोफेसर ओक को दे सकते हैं। गैरी बोलता है कि हाँ, ये सही रहेगा। ऐश बोलता है, मुझे जीएस बॉल के बारे में तो पता है, बट ये सेकंड पोकेबॉल कौन सा है? ये जीएस बॉल से बड़ा लग रहा है, और मैंने आज तक इतना ज्यादा बड़ा पोकेबॉल सिर्फ एक ही बार देखा था, जो कि एशियंट पोकेबॉल था।
एंड उसके अंदर एक मिस्टीरियस जायंट क्लियरडॉल था। गैरी बोलता है क्या सच में तुमने एक मिस्टीरियस जायंट क्लियरडॉल को देखा है? गैरी इस पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। ऐश बोलता है कि शायद से इसके अंदर भी कोई जायंट पोकेमॉन या फिर कोई मिस्टीरियस पोकेमॉन हो जिसको हमने आज तक कभी भी ना देखा हो। मैं जीएस बॉल के अंदर कौन सा पोकेमॉन है इसको देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। गैरी बोलता है क्या मैं भी एक्साइटेड हूँ। हम एक बार पार्डियो में पहुंच जाते हैं तो प्रोफेसर ओक को ये पोकेबॉल्स भेज देंगे। आगे बढ़ते हुए ऐश और गैरी सिनो रीजन में पहुंच जाते हैं जहां पर अचानक से उनको काफी सारे लोग भागते हुए दिखते हैं। ऐश और गैरी अपने पोकेमॉन्स को वहां पर उतरने बोलते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर सब भाग क्यों रहे हैं। एक पोकेमॉन कैरेक्टर बोलता है कि किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने एक मिस्टीरियस पोकेमॉन को कैच करने की कोशिश करी थी, बट वो मिस्टीरियस पोकेमॉन हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी पावर को वो ट्रेनर कंट्रोल नहीं कर पाया। उस मिस्टीरियस पोकेमॉन ने उस ट्रेनर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से तो डिफीट कर दिया, बट उसके बाद से वो पूरे टाउन के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। गैरी बोलता है कि ऐसा क्यों और वो ट्रेनर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन को कैच करने क्यों गया था, ये डेंजरस हो सकता था। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि इस टाउन में एक मिस्टीरियस पोकेमॉन टूर्नामेंट होता है जहाँ पर अलग अलग ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल या फिर शाइनी पोकेमॉन्स को यूज करना अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं पोकेमॉन को यूज कर सकते हो जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। वो पोकेमॉन बाकी पोकेमॉन से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ये सारी बैटल 1 वर्सेस 1 होती है जहाँ पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने मिस्टीरियस पोकेमॉन का यूज करके पार्टिसिपेट करते हैं। एंड लास्ट में जो इस टूर्नामेंट को जीतता है उसको एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस पोकेमॉन दिया जाता है। ये मिस्टीरियस पोकेमॉन हर एक टूर्नामेंट में अलग अलग होता है और ऐसा कहा जाता है कि ये मिस्टीरियस पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन के इतना पावरफुल होता है। सारे ट्रेनर्स इस मिस्टीरियस पोकेमॉन को पाना चाहते हैं, इसीलिए इस टूर्नामेंट का बहुत ज्यादा क्रेज है और अलग अलग रीजन से यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं। और ये ट्रेनर भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिस्टीरियस पोकेमॉन कैच करना चाह रहा था, बट उसके चक्कर में पूरा टाउन ही मुश्किल में आ चुका है। तभी वहाँ पर मिस्टीरियस पोकेमॉन आ जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। ऐश और गैरी उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को देखकर पूरी तरह से शॉक रह गए थे। ऐसा कोई पोकेमॉन उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। गैरी इस पोकेमॉन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है रुको ऐश, इससे तो मैं निपटने वाला हूँ। वो अपना पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है इलेक्ट्रीवायर जाओ। ऐश बोलता है क्या सच में तुम इससे बैटल करने जा रहे हो? ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। गैरी बोलता है मुझे खुद पर भरोसा है, मैं उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को डिफीट करके उसको कैच कर लूंगा। ये मिस्टीरियस पोकेमॉन देखने में कुछ इस तरह का दिख रहा था। ये किसी भी पोकेमॉन का एक अलग फॉर्म नहीं था बल्कि एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन था। ये कोई नई डिस्कवरी भी हो सकती है जिसके चलते यहाँ पर ऑफिसर जर्नी वगैरह भी आ जाते हैं, बट गैरी सबको रोक लेता है और बोलता है कि मैं इसको संभालने वाला हूँ। वो अपने इलेक्ट्रीवायर को थंडरबोल्ट अटैक यूज करने बोलता है, पर इसके काउंटर में वो पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट का यूज करता है जो कि थंडरबोल्ट को ओवर पावर करते हुए इलेक्ट्रीवायर पर लग जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रीवायर जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। गैरी ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था। उसको नहीं लगा था कि इलेक्ट्रीवायर इतना इजीली हार जाएगा, पर तभी वो मिस्टीरियस पोकेमॉन फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है जो कि इलेक्ट्रीवायर के ऊपर दोबारा लगने ही वाला होता है, पर तभी